नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर के बारे में। ये मंदिर बनना इतना आसान नहीं था। इस मंदिर में बहुत संघर्ष हुए हैं और बहुत लोगों की जानें चली गई हैं। इसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे और इतिहास को खंगालेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, देखेंगे लास्ट तक। अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हो चुकी है। यह मंदिर बनाना इतना आसान नहीं था। इस मंदिर को बनाने में 500 साल का संघर्ष लगा और कई राम भक्तों की जान चली गई। इस वीडियो के माध्यम से आपको राम मंदिर के इतिहास और उसमें कई सारे संघर्ष के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी 1528 से शुरू होती है। उस समय बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और देश में मुगल साम्राज्य का नींव पड़ चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़वा दिया। वहीं पर मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़वाकर एक ढांचा बनवाया और उस ढांचे का नाम बाबरी ढांचा दिया गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गया और साल आता है 1838। यही वो साल था जब अयोध्या में पहली बार सर्वे किया गया। सर्वे करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम मॉन्टगोमेरी मार्टिन था, जिन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद में पाए गए खंभे हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। 1838 में पहली बार एक ब्रिटिश अधिकारी के सर्वेक्षण के बाद अयोध्या जी में हंगामा शुरू हुआ। हिंदू समुदाय ने दावा किया कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है, ठीक उसी स्थान पर भगवान श्री राम का मंदिर था, जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़वा कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगे होते हैं। विवाद बढ़ने पर मुस्लिम पक्ष ने जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ अर्जी दाखिल की। 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ढांचे के अंदर एक दीवार खड़ी की गई। इसके बाद मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर पूजा करने की अनुमति दी गई। 1885 में पहली बार मामला कोर्ट पहुंचता है। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने बाबरी मस्जिद के बगल में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति के लिए फैजाबाद अदालत में अपील दायर की, लेकिन 1886 में यह अपील खारिज कर दी गई। साल 1947 वह समय था जब देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा और दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया था। 23 दिसंबर 1949 की रात ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति मिली, जिसके बाद लोग उस स्थान पर पूजा करने लगे। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं पर विवादित स्थान पर मूर्ति रखने का आरोप लगाया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई, जिनमें से एक में रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई। दूसरी याचिका विवादित मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। इस कदम ने राम मंदिर आंदोलन को नई धारा दे दी। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े एक बार फिर से विवादित स्थल पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। इस बार अखाड़े ने कोर्ट से न सिर्फ राम चबूतरा बल्कि पूरी 2.77 एकड़ ज़मीन का हक मांगा। 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ ने मुसलमानों के पक्ष में केस दायर कर कहा, यह बाबरी मस्जिद पहले भी थी और अब भी है। इसके बाद करीब 20 से 25 साल तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को मंदिर में पूजा की इजाज़त भी दी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष खुश नहीं हुआ और इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुँचे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त 1989 को मामले की यह स्थिति बनाए रखने को आदेश दिया, जिससे हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली। 1990 में 30 अक्टूबर को देश भर से बड़ी संख्या में कार सेवकों को अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया था। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां भगवान श्री राम की भक्ति में लीन कार सेवकों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। स्थिति हिंसक हो जाती है। कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं और भगवा झंडा फहराते हैं। तभी अयोध्या पुलिस के अधिकारियों को लखनऊ से एक फ़ोन आता है। यह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का था। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला दी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। 2 नवंबर 1990 को फिर ऐसी घटना घटती है।
प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश फिर लखनऊ से आता है। निहत्थे कार सेवकों पर फिर गोलियां चलाई जाती हैं, जिनमें कई कार सेवक मारे जाते हैं। इसमें कोठारी बंधु भी शामिल थे। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद ढहा दिया था। इसके बाद राम मंदिर के लिए आंदोलन और तेज हो गया। यूपी में 6 दिसंबर शाम 6 बजे तक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। कार सेवकों को लेकर जा रहे ट्रेन गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए और कई सारे लोग मारे गए। अप्रैल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने विवादित स्थल के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ISI को वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने का काम दिया गया। ASI की विवादित स्थल पर 6 महीने तक खुदाई की। ASI रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में ASI ने कहा कि खुदाई में 10वीं-12वीं सदी के बीच के हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। खंभे, ईंट, शिलालेख और अन्य चीज़ें मिल चुकी हैं और मामला इसी तरह अदालत में चलता रहा। अब बात 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ। इस फैसले से 3 नाखुश थे और साल 2011 में तीनों ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे 3 बराबर भागों में बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2018 में 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की। जनवरी 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ की गठन किया गया। साल 1919 में 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर रोज़ाना सुनवाई शुरू हुई और 16 अगस्त 1919 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। 9 नवंबर 1919 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित ज़मीन हिंदू पक्ष को मिल गई। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम PM नरेंद्र मोदी, RSS संचालक मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले PM मोदी ने किया दर्शन। तब जाके करीब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को यह मंदिर उद्घाटन के साथ रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई। बात करते हैं मंदिर की विशेषता के बारे में, तो चलिए जानते हैं। जिसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर में कुल 392 खंभे हैं, 44 दरवाजे हैं। मंदिर में 5 मंडप हैं और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के चारों ओर एक आयताकार परकोटा रहेगा और मंदिर परिसर में सीता कुंड, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ मंदिर आदि होंगे। मंदिर में दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्थाएं हैं।